शुरुआत राजधानी यानी कि जयपुर की कर लेते हैं। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पटवारी विक्रम बुनकर निलंबित किया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आदेश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पटवारी विक्रम बुनकर निलंबित किए गए और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था आरोपी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 14 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। न्यायिक अभिरक्षा में जाने के बाद यह फैसला लिया गया। निलंबन के दौरान शाहपुरा तहसील मुख्यालय रहेगा। तो आपको बता दें 14 मार्च को गिरफ्तारी हुई। न्यायिक अभिरक्षा में जाने के बाद फैसला लिया। के दौरान शाहपुरा तहसील रहेगा मुख्यालय। जयपुर राजधानी से इस वक्त की लगातार अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, एक बार तो पूरा मामला हम समझना चाहेंगे। आखिरकार पटवारी विक्रम बुनकर को क्यों निलंबित किया, मार्च में क्या कुछ कार्रवाई हुई, पूरी एक बार शुरू से बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीधा जो मामला है वो रिश्वत से जुड़ा हुआ है। ये जो पटवारी है वो अपने काम के बदले, यानी कि जो ग्रामीण के काम होते हैं उनके बदले जो है वो रिश्वत की डिमांड कर रहा था लगातार काफी टाइम से। और जो है रिश्वत की राशि लेते हुए इसे जो है वो रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जिस जिला प्रशासन जो है वो इसलिए इस पर जो है कठोर एक्शन ले रहा है क्योंकि निचले स्तर का जो अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, तो उसकी जो है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है और आम आदमी के काम जो है वो उनसे पड़ते हैं। और अगर आम आदमी के कामों के लिए इस तरीके से अगर पैसे देने पड़ेंगे तो सरकार को सख्त रुख जो है वो कहीं ना कहीं अपनाना पड़ता ही है। तो देखिए इस पर पूरी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन इस पर लिया है और पूरी तरीके से इसको जो है वो निलंबित कर दिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक है, उन्होंने इसका पूरा एक आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। और 14 मार्च को जब ये पूरा मामला हुआ था तो उस टाइम इसकी गिरफ्तारी जो है वो तब हो गई थी। अनुपुर जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को लोक भवन में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की नई विद्यार्थी केंद्रित वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट को भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थियों और अन्य संबंधित लोगों को प्रवेश, पाठ्यक्रम सहित विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं की जानकारी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में ऐसे नवाचार होने चाहिए जिससे देश विदेश के विद्यार्थी आकर्षित हों। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि MTSU अब जीरो कार्बन कैंपस बन चुका है और यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक अध्ययन को आधुनिक संदर्भ में विकसित भी किया जा रहा है। इस दौरान राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। जीरो कार्बन कैंपस बना विश्वविद्यालय और राज्यपाल ने नई वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। बड़ी ही खुशी का ये लम्हा और MDSU की स्टूडेंट फ्रेंडली डिजिटल पहल यहां पर देखने को मिली। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित ये नई डिजाइन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को लबान क्षेत्र के गुहाटा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री करीब 12 बजे अस्थायी हेलीपैड पर उतरे, जिसके बाद उन्होंने चंबल नदी पर बन रहे एक्वाडक्ट का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यापक तैयारियां भी की गई थी। इस दौरान मंत्री सुरेश रावत और मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में कार्यवाहक जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, नायब तहसीलदार राम भरोस मीणा, लाखिरी के नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा, PWD के एक्सीएन PR मीणा और सहायक अभियंता निरंजन देखेड़ा सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दिन भर प्रशासनिक गतिविधियां तेज रही। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बूंदी की ये तस्वीरें हैं। CM
भजनलाल शर्मा का गुवाहाटी दौरा, राम जल सेतु लिंक परियोजना का निरीक्षण उन्होंने किया और बेहद महत्वपूर्ण ये परियोजना चंबल नदी पर एक्वाडक्ट का जायजा उनके द्वारा लिया गया। तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचते हैं तो तमाम जो दिग्गज है उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं और सभी का बड़े ही खुशी के साथ में अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है परियोजना को बारीकी से समझते हुए भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर समझाया जा रहा है परियोजना के बारे में और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद होती हुई दिखाई दी। कई मंत्री और अधिकारी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे और पूजा अर्चना का दौर भी यहाँ पर चलता है ऐसे शुभ मौके पर। बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने यहां से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा, राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं, इसे फुल टाइम मेहनत और लगन से करना चाहिए और महिलाओं को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राजे ने युवा और महिला कार्यकर्ताओं से टीम वर्क के साथ में काम करने पर जोर दिया और 1-to-1 चर्चा के जरिए मार्गदर्शन भी दिया। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के मंच पर न बैठने और बीजेपी जिला अध्यक्ष और विधायक के बीच हल्की टकराव के हालात भी यहां पर देखे गए, लेकिन राजे ने कार्यकर्ताओं को संयम और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया। फुलेरा में पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और समस्त ब्लॉक लेवल के अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें देख लीजिए। बैठक में योजना के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं के संकलन और डेटा तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि निर्धारित समय सीमा में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम पूरा करने और समयबद्ध रिपोर्ट पेश करने पर भी जोर दिया। तस्वीरें फुलेरा की आप देख लीजिए। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे रहे, मौजूद रहे। अभियान को लेकर के पूरी समीक्षा बैठक होती है, रिव्यू इसके अंतर्गत किया जाता है। उपखंड अधिकारी यहाँ पर अध्यक्षता करते हुए दिखाई देते हैं। अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने केंद्रीय बस आगार दौसा के चीफ मैनेजर विश्राम मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गिरफ्तार किया। डेप्यूटी एसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी ने एक परिचालक से मेडिकल आधार पर तनख्वाह बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप योजना बनाई और मौके पर ही अधिकारी को धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई भी चल रही है। तो परिचालक से रिश्वत की मांग यहां पर की जा रही थी और एसीबी ने इस पूरे मामले की जांच की। बड़ी कार्रवाई यहां पर एसीबी द्वारा देखने को मिली है। अलवर के अंतर्गत 20,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी और ऐसे में एसीबी की कार्रवाई से यहां पर हड़कंप मच जाता है। चीफ मैनेजर को इस कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया है और विश्राम मीणा, जिसके आप नेम प्लेट भी देख सकते हैं, मुख्य प्रबंधक है, उसको गिरफ्तार किया है। कार्रवाई यहां पर की जाती है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है जब कार्रवाई हुई उस दौरान कितनी हलचल यहां पर देखने को मिली और अब एसीबी हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। तो अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। चीफ मैनेजर को गिरफ्तार किया है। वजह 20,000 रुपए की रिश्वत यहां पर मांग रहा था। हमारे हेल्पलाइन नंबर 1064 पे परिवादी ने संपर्क किया था और उसने वहाँ पे नोट कराया था कि मेरा मेडिकल का बिल पास करना है, जिसमें हमारे दौसा प्रबंधक है रोडवेज के, वो मेरे से 20,000 रुपये लेकर और वो बिल पास करना चाहते हैं। वो मुझे रिश्वत के लिए परेशान कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने उनसे संपर्क किया और उसके बाद में 2 तारीख को हमने इसका वेरिफिकेशन करवाया और उसके बाद में कल 7 तारीख का और वेरिफिकेशन करवाया। तो उस वेरिफिकेशन के दौरान विश्राम मीणा जो यहाँ मुख्य प्रबंधक है, उन्होंने परिवादी से 20,000 रुपये लेकर और उसका मेडिकल बिल जो उसके मेडिकल में वो लीव जो है उसको पास करने के एवज में 20,000 रुपये लेकर और वो पास करना चाह रहे थे। तो सत्यापन के बाद में आज हमने ट्रेप का जाल बिछाया और अभी यहाँ 2:30 बजे उनको जो रिश्वत राशि के
डिमांड के अनुसार रिश्वत से लेते हुए हमने मौके पे उनको उनके ऑफिस में गिरफ्तार किया। और चलिए अब बीकानेर के खाजूवाला की बात करेंगे। बोलेरो और थार गाड़ी की टक्कर हुई। दोनों गाड़ियों में सवार 3 लोग घायल हुए। थार गाड़ी में सवार अध्यापक छत्रपाल सिंह को बीकानेर रेफर किया गया। बोलेरो गाड़ी में सवार शौकत अली और सद्दाम अली का खाजूवाला अस्पताल में उपचार जारी। हादसे की सूचना पर खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। खाजूवाला दंतों सड़क मार्ग पर सियासर चौहान के पास में यह पूरा हादसा हुआ। बोलेरो गाड़ी में सवार शौकत अली और सद्दाम अली का खाजूवाला अस्पताल में उपचार अभी चल रहा है और हादसे की सूचना पर खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पूरा का पूरा पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। खाजूवाला दंतों सड़क मार्ग पर सियासर चौहान के पास में यह पूरा दर्दनाक हादसा होता है। तो खाजूवाला से इस वक्त की खबर लगातार आपको बता रहे हैं। बोलेरो और थार गाड़ी की टक्कर हुई है। लगातार थार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और ये वो इलाका आप देखिए, गाड़ी की तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे का हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ बोलेरो, एक तरफ थार, दोनों की टक्कर हुई और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, घायल जिसका उपचार जारी है। दर्द में कराता हुआ ये शख्स घायल जिसे अस्पताल लाया गया और 3 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी अवस्था में पाए गए। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में विद्या निकेतन स्कूल के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार कैंपर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और सवार को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत चिड़ावा के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। और ये वीडियो आपके सामने देखिए, किस तरह से गाड़ी जो है बाइक को कई मीटर तक घसीटते हुए ले जाती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। फिलहाल फरार कैंपर चालक की तलाश अभी जारी है और पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है भारी तादाद में। इलाके में आप देख लिए कि किस तरह से जो है अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। और एक बार फिर से ये वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी जो है बाइक को घसीटते हुए ले जाती है कई मीटर तक और ऐसे में चालक जो है वो फरार अभी बताया जा रहा है। और पुलिस अब पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। आखिरकार वो चालक कौन था, कहां से आ रहा था, इन तमाम एंगल पर तफ्तीश करेगी, जाहिर सी बात है। और ये मौके पर लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रेडवा कला का रहने वाला रामाराम गरासिया मजदूरी कर देर रात बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान गणका न्यू टाउन के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार इको गाड़ी ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचित भी किया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है गणका न्यू टाउन के पास में यह हादसा हुआ। आबू रोड की तस्वीरें, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। परिवार में गम और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित कृष्णा रेजिडेंसी में पुलिस ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए रेड की है। इस दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने कई फ्लैट में तलाशी ली और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक यहां किराएदार वेरिफिकेशन को लेकर पहले से शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते यहां पर सर्च अभियान चलाया गया। जांच में कई फ्लैट में किराएदारों से ज्यादा लोग पाए गए, जिनके दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि वे किराएदार रखने से पहले उनका वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और अगले 15 से 20 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी कर लें। राजस्थान पुलिस का पहले से मैंडेट है कि टेनेंट्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये बड़ी रेजिडेंस है काफ़ी सीकर की, और इसमें
कुछ कंप्लेंट्स भी हमारे पास आ रही थी कि कुछ आंटी लोग रह रहे हैं अनवेरीफाइड है, तो उसी मुहिम के तहत हमने पूरा यहाँ एक एक जो टेनेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और जिस तरह की कंप्लेंट आई है उसकी लाइट में भी हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ वास्तव में गड़बड़ तो नहीं है, और ड्यू वेरिफिकेशन कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी की बात नहीं है, जो बंदा सही है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अब पूरे मेरे सीकर वासियों से अपील है कि जो भी किराए पर रख रहे हैं उनका एक फॉर्म होता है, वो भरवा करके थाने पे दें और पुलिस स्टेशन उसका वेरिफिकेशन करवाएगा। तो इसमें हमारे पुलिस लगी हुई है, लगातार अवेयर भी कर रही है। तो सभी से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आने वाले प्रथम मतलब 15-20 दिनों में टोंक के उनियारा क्षेत्र में बनेठा गांव की मुख्य सड़क मार्ग की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन यहां पर प्रभावित हो रहा है। बालाजी बाग रोड से शंकरपुरा तक सड़क पर गहरे गड्ढे और कीचड़ के कारण दोपहिया वाहन चालक बार बार चोटिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, खुद ही हैरान हो जाएंगे किस तरह से बाइक सवार यहां पर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर है। बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाइयां हो रही है और मरीजों को अस्पताल ले जाना यहां पर जोखिम भरा बन चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि लंबे समय से उदासीन है और शिकायतों के बावजूद सड़क मरम्मत का कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। जनता ने चेतावनी दी है, यदि सड़क सुधार जल्द नहीं किया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ब्याह शादी हो तब बाण किसान आवर जाव आदमी खड़वा कौन मा तो संग उड़ाई खतरा दिन हो गया, रास्ता खराब होता है। 2-2.5 साल हो गया, कोई सुनाई न करे तो क्या करा। जाते गाड़ियाँ ले ले चारों पूछ भी लिया हुआ बड़ा और खाए भी करे, जो गाड़ियाँ पड़ जाते ले रहा हो जो उड़ने और गणा के ले आएगी। अब क्या करा इनको। बढ़ते हैं आगे, सीकर के खाटू श्याम जी की बात कर लेते हैं, जहां पर पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, वो भी सड़कों पर। वार्ड नंबर 7 के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पानी के मटके फोड़ करके विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि उन्होंने न तो पर्याप्त पानी पीने को मिल रहा है और न ही इलाके में नियमित सफाई हो रही है, जिससे हालात यहाँ पर बेहद खराब हो गए हैं। और लोगों की ये तस्वीर आप देख लीजिए, ज्यादा तादाद में यहाँ पर महिलाएं शामिल हैं और पानी संकट पर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है, धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। मटके फोड़ करके लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया कि इनको पीने को पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। पानी की गंभीर समस्या, जो यहाँ हमारी कॉलोनी में 300 रुपए में जो मजदूरी कर रहा आदमी, वो 500 रुपए तो पानी का टैंकर का देगा, वो कहाँ से देगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारी लाइट की समस्या, नगर पालिका वालों ने लाइट में बिल में जो जोड़ के लगा दिया टैक्स, वो हमारे बिल में आ रहा है, न उन्होंने लाइट की सुचारू रूप से व्यवस्था है। पानी की हो गई, बाकी रोड की जो व्यवस्था है, रोड की हालत खराब है। रोड हमारे वार्ड में 1% भी रोड नहीं बनाई नगर पालिका में। दूसरी बात, ये जो कचरा की व्यवस्था है वो सब फ्लॉप है। नगर पालिका जो चेयरमैन बन के गए थे ममताज मुंडोतिया, उन्होंने हमारे वार्ड नंबर 7 का कोई भी संज्ञान नहीं लिया, सब अस्त का व्यस्त पड़ा है। जो आज से 10 साल पहले था वही आज। पानी की परेशानी है, राफाना रोड की परेशानी है, एक कचरे की परेशानी है, बहुत समस्या है। वो पानी की बहुत आ रही है, जैसा हमारा 15 दिन टक्कर नहीं चलता तो पानी का शाउंटी वहाँ में कौन दे माना रोज की नल का, तो माना पानी जरूर देना चाहिए, कचरा की गाड़ी आनी चाहिए और हमारा रोड बननी चाहिए। फतेहपुर शेखावाटी के वार्ड 5 हुसैन मस्जिद में पिछले 1.5 महीने से पानी की गंभीर किल्लत बनी हुई है। बुधवार को प्रभावित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए खाली मटके फोड़े और गुस्सा भी जताया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है और कई बार पानी के टैंकर गिरवाने पड़ते हैं। सुरेंद्र महिला के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी की आपूर्ति की जांच का आश्वासन भी दिया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पानी के लिए मटके फोड़ करके प्रदर्शन। सीकर के अंतर्गत भी ये तस्वीरें देखने को मिली। लोग पानी के लिए तरसने को मजबूर हो चुके हैं और ऐसे में लोगों का इंतजार है कब समस्या का समाधान होगा। ये कह रहे हैं कि आज का टाइम है आपके पास, इसको ठीक कर दो। उस ट्यूबवेल को 1.5 महीना हो गया, अगर नहीं किया जाएगा तो ये मान लो कि कल इस जलदाय विभाग के ताला लगाने का काम हमारा और हमारे वार्ड के लोग करेंगे। टाबर है हमारा छोटा छोटा, कितना पानी ले हम, इतना तो गर्मी आ गई, अब तो इतनी गर्मी आ गई, क्या सब पानी भरा ये नहीं कौन नहीं मारते, तू घर जाके देख ले। क्या स्थिति हुई, कितनी पहले भी आया ये थेड़ है।
हाँ एक बार आया था पहले तो थारे पार्षद ने कहा पानी आ रही कौन मारा 1.5 महीना हो गया पानी लेता लेता मैं तो थक गया और क्या से ले आओ पानी टोकने से गड़ा से ले आ रहे हो गड़ा से ले आओ और क्या से ले आओ कितनी दूर से ले रहे हो पानी एक दो को एक बोली दूर चले आओ भाई पानी तो दिखा जैसे आज जा बड़े तो आपने देखा कि गर्मी में बेचैनी और परेशानी दोनों ही देखने को मिली। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बयाना उप जिला अस्पताल में अब मरीजों को जांच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत यहां जांच सुविधाओं का बड़ा विस्तार किया गया है। पहले जहां पर सीमित जांचें होती थी, अब करीब 122 प्रकार की जरूरी लैब जांचें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। इससे हजारों मरीजों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि इलाज भी अब तेज और आसान हो जाएगा। करीब लगभग 122 प्रकार की जांच उपलब्ध है फिलहाल, और जो जितनी 40 प्रकार की जो जांचें पहले होती थी वो यहीं उपलब्ध है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो जांचें भी सारी गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क जांच कराई जा रही है प्राइवेट कंपनी द्वारा। वो लगभग 122 तरह की हैं, जिसमें थायराइड है, HbA1c है, मल्टीविटामिन वाली जांच है, विटामिन D3 है, और LFT RFT सारी जांच उपलब्ध है। ऐसी जो सुविधाएं मिल रही हैं जो कभी नहीं मिली। ये सुविधाएं पहले अपन को भरतपुर जाना पड़ता था, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। अब ये खर्चा कम करने के लिए सरकार ने बहुत सुविधाजनक चीज़ें की हैं, जैसे कि विटामिन B12 है, शुगर की जाँच है, और काफ़ी ऐसी जांचें हैं जिनको अपन को सरकार ने बहुत बेनिफिट। और चलिए अब जैसलमेर के रामदेवरा से खबर। पीएम श्री विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 61 छात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। तस्वीरें देख लीजिए, जिससे अब दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों की राह आसान हो सकेगी। कार्यक्रम में प्रतापपुरी ने न सिर्फ विद्यार्थियों को सौगात दी बल्कि विद्यालय में करीब 67 लाख रुपए की लागत से नए कक्षों के निर्माण की घोषणा भी की। इस पहल से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो 61 विद्यार्थियों को लाभ मिला। तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम ये बच्चियां जो है साइकिलें पा करके कितनी खुश दिखाई देती हैं, चेहरे पर खुशी यहां पर देखने को मिलती है। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। तो यहाँ पर तमाम मासूम बच्चे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं जब उन्हें सुविधाएं मिलती है। पाली में बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने नगर निगम और यूआईटी का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। निगम कार्यालय में खिड़की पर खड़े परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने अधिकारियों को जन सुनवाई को प्राथमिकता देने और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के जले पड़े ऑडिटोरियम की बदहाल हालत देखी और शीघ्र मरम्मत के लिए आदेश दिए। यूआईटी कार्यालय में कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा, आमजन को बेहतर सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सभी इकाइयों को ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सीआईयू, डीएसटी और थाना लेवल की टीमों को नशा सप्लायर्स के खिलाफ प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने साफ किया कि शहर में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। इस संबंध में सच बेधड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल से खास बातचीत की है। मुख्यालय के निर्देश के बाद प्रदेश में तमाम जो रेंज आईजी है, एसपी है और कमिश्नर है, उनको निर्देशित किया गया है कि नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करें। चूंकि नशे का खात्मा करने के लिए खुद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने प्रभावी निर्देश दे रखे हैं। तमाम जो ऑफिसर है उनकी पालना रिपोर्ट भी मंथली जाती है। हमारे साथ है जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल। उनसे जानते हैं कि किस तरह से जयपुर शहर में जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वो किस तरह से है। सर, किस तरह से अभियान है? ये हमारा विशेष फोकस है जो एनडीपीएस के पदार्थ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ऐसे लोग जो उनका सेवन करते हैं, जो उनका व्यापार करते हैं, जो युवाओं को इस नशे की ओर अग्रेसित करते हैं, उन सभी के खिलाफ व्यापक तौर पे हमने अभियान छेड़ा हुआ है।
इस साल के प्रथम 3 माह के अंदर हमने लगभग 300 से ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं और हम जो लोग इसको कुरियर की तरह यूज हैं इसके अंदर और जो मेन सप्लायर हैं उनके भी हम पीछे लगे हुए हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं उन्होंने इसके द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित करी है उसको 107 BNSS के तहत वो जब्त की जाए तथा जो ऑर्गेनाइज वे में करते हैं उसको 111, 112 के तहत BNS के धाराओं के तहत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिले में CST है, DST है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि लगातार जो नशे के खिलाफ जो लोग काम करें उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में आपके द्वारा मीटिंग में ली गई थी, क्या और योजना है जो भविष्यकालीन जो नशा सप्लायर है उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाए? इसके अंदर CST, DST और थाने सभी शामिल हैं इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। साथ ही हम जो एक अवेयरनेस ड्राइव भी चालू करेंगे जो इस नशे के दुष्प्रभाव हैं उससे यंग पीढ़ी को उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी भी जानकारी देने के वो एक प्रोग्राम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जयपुर कमिश्नर जो बता रहे थे कि नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर जयपुर शहर में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और टीम लगातार अलग अलग इलाकों में नशा जो सप्लायर है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। भविष्य में जयपुर पुलिस के द्वारा एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें नशे के खिलाफ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तो हो ही रही है, वही नशे के खिलाफ लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर।